नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी। मैं हूं ब्लॉक ब्यूरो देवेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम आपको लाए हैं सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल अन्नी। तो हमारे बीच में स्कूल के प्रधानाचार्य दीपक ठाकुर जी। वैसे तो सरस्वती जो ये शिक्षा समिति है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रदेश भर में और देश भर में इनके हज़ारों स्कूल चलते हैं और शिक्षा क्षेत्र में इनका अग्रणी योगदान है। तो सर, आपका न्यूज़ प्लस टीवी में स्वागत है। तो सबसे पहले सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, अन्य क्षेत्र में जो ये स्कूल खुला है, कब खुला है और किसके द्वारा खोला गया है जी? बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि अपने जो विद्या मंदिर है ये पूरे देश भर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी भली भांति परिचित हैं। अपना जो विद्या मंदिर है ये शिक्षा समिति द्वारा संचालित और विद्या भारती से संबद्ध है। इसकी जो नियम रखी गई थी यहाँ पर 1987 में श्रीमान विनोद आचार्य जी उनके द्वारा रखी गई और लगभग 37 वर्षों का एक लंबा एक कार्यकाल इस विद्यालय का है और सैकड़ों भैया बहन यहाँ से उत्तीर्ण होके गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें कि लगभग 400 से अधिक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और देश में विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अपने विद्यालय के लिए ये गर्व का विषय भी रहता है कि हर वर्ष कोई ना कोई छात्र अपने विद्यालय से या शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे कि MBBS करने के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है नीट, उसके माध्यम से JEE मेंस, तो उसमें अपने छात्र कोई ना कोई अवश्य भाग लेता है और उसमें वो उत्तीर्ण भी होता है। और जैसा कि आपने कहा कि हज़ारों स्कूल है, तो अपने प्रदेश में ही लगभग 200 विद्यालय हिमाचल शिक्षा समिति चलाती है, जिसमें लगभग 30,000 ऐसे भैया बहन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और शिक्षा समिति विद्या भारती एक निश्चित लक्ष्य को लेकर चल रही है। हमारा जो लक्ष्य रहता है कि उसमें पूरे देश भर में जो भी ऐसे भैया बहन हैं जो किन्हीं कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनका भी हम भरपूर सहयोग करते हैं। और अपने देश के विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार के ऐसे विद्यालय भी चलाए जाते हैं जो निःशुल्क चलाए जाते हैं, संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं। तो निसंदेह जो शिक्षा समिति है विद्या भारती है, ये शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। देखिए सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि देखिए, आज के डेट में शिक्षा में काफ़ी कंपटीशन हो चुका है और स्कूलों में भी काफ़ी कंपटीशन है। तो यहीं अगर हम अन्नी की बात करें तो अन्नी में बहुत सारे निजी स्कूल्स हैं। तो उन स्कूल्स के मुकाबले हमारा जो ये सरस्वती विद्या मंदिर जो स्कूल है, किस तरह से अलग और डिफरेंट है जी? जी, बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि आजकल तो आपको हर क्षेत्र में अनेकों विद्यालय मिल जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि अपने जो विद्या मंदिर है, इनका नाम ही सरस्वती विद्या मंदिर है, अर्थात सरस्वती माता का यहाँ वास रहता है। और मंदिर के बतौर हम शिक्षा यहाँ पर देते हैं, संस्कारक्षम वातावरण यहाँ होता है। और जैसा कि सभी को विदित है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो वो सुसंस्कृत हो और वो अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना उनमें रहे, इस प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती है। और दूसरा कि जैसे बाकी जो विद्यालय रहते हैं, अब सभी शिक्षा के साथ साथ अपनी उसमें उनका कमाई का भी कुछ ना कुछ अंश रहता है, लेकिन अपने जो विद्या मंदिर है यहाँ पर जो भी राशि कहीं से भी अगर एकत्र होती है, वो संपूर्ण राशि छात्रों के विकास के लिए, छात्रों के हित के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए खर्च की जाती है। किसी का भी इसमें स्वार्थ नहीं रहता है।
तो आज के समय में ऐसा है कि भाई देखिए, जब कोई आदमी पढ़ लिख के मतलब बड़ा हो जाता है, बड़ी डिग्रियां ले लेता है, उसके बाद एक ही काम होता है कि बाद में हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वहाँ पे तो जो मतलब स्कूलों में पढ़ा है, जैसे कि कोई भी चीज़ पढ़ी, वो चीज़ वहाँ पे नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ आती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपने भी देखा होगा। तो क्या इस तरह का शेड्यूल आप अपने स्कूल में चला रहे हैं सर? बिल्कुल महोदय। अभी ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से ऐसा हमारी व्यवस्था रही है कि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम पहले से ही तैयारियां करवाते हैं। इसके अनुरूप ही एक मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा जो हर वर्ष अपने विद्यालय द्वारा करवाई जाती है, उसमें 34 से ऊपर के भैया बहन सभी भाग लेते हैं और जो अच्छे अंक प्राप्त करता है उनको मेधावी छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद एक NTSC करके ऐसी परीक्षा भी अपनी विद्या भारती करवाती है। उसमें भी हमारे सैकड़ों भैया बहन, अपने विद्यालय के भैया बहन उसमें भाग लेते हैं और अच्छे अंक उसमें प्राप्त करते हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न परीक्षाएं अपनी विद्या भारती करती है और विद्यालय स्तर पर भी हम निरंतर इस प्रकार की परीक्षाएं करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए वो हमारा शेड्यूल में ही रहता है कि हमारा जो शेड्यूल है ये हर सप्ताह इस प्रकार के प्रश्न पत्र हम बनाते हैं और ये निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए छात्रों को तैयार किया जाए। अंत में सर, आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस संस्था के साथ ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ सकें और ये गुणवत्ता और गुणवान शिक्षा वो यहाँ से प्राप्त कर सकें? मेरा अभिभावकों से यही निवेदन रहेगा कि आप विद्या मंदिरों में अपने छात्रों का प्रवेश करवाएं, क्योंकि भविष्य के लिए जिस प्रकार के छात्रों का निर्माण होना है तो विद्या मंदिर में हम उसके लिए पूरी तत्परता से कार्य करते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जैसा कि कहने में भी आता है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो बाद में अभिभावकों के, माता पिता के हाथ में नहीं रहते हैं। हम बचपन से ही इस प्रकार के कुछ ऐसे संस्कार उनको डालने की कोशिश करते हैं कि वो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए सदैव हितकारी बन सकें। जी, तो दर्शकों, आपने प्रधानाचार्य दीपक ठाकुर जी के विचार सुने। तो मैं भी निजी तौर पर कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्या मंदिर, जो सरस्वती विद्या मंदिर जो स्कूल है, इस संस्था के साथ ज़्यादा जुड़ें और अच्छी और गुणवान शिक्षा यहाँ से लें। सर, आपने न्यूज़ प्लस टीवी के लिए अपना खास समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप न्यूज़ प्लस टीवी देखते रहिए। नमस्कार।